भाई साहब, ये 5 दिवसीय नाटक से पहले आप लोग को एक बात की सूचना मिली होगी कि भाई पार्टी होगा। पार्टी खत्म होने के बाद हम लोग घूमने जाएंगे। अब वो घूमने हनीमून वाला घूमने था या फिर फैमिली मतलब को सब लोग घूमेगा, ये वाली पता नहीं। 5 दिवसीय पार्टी खत्म भी नहीं हुआ कि रात से ही रिश्तेदारों का, क्रिएटरों का भागम भाग लग गया। कब कौन भाग गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब सब अपने अपने घर आके दाल चावल चोखा बना रहे हैं तो हम लोग वीडियो में देख रहे हैं भाई ये किस जहाज से आए, कौन सा फ्लाइट था इनका, अंबाला टू कानपुर बरेली। हम लोग शॉक्ड हो गए। पार्टी से पहले जगत भैया ये अनाउंस कर चुके थे कि पार्टी खत्म होने के बाद हम लोग को घूमने जाना है। ये चीजें सबको जब पता थी तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी खत्म होने के बाद सबकी विदाई क्यों हो रही है। फिर घूमने कौन जाएगा भाई, कौन होंगे वो लोग जो घूमने जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, भंडारा खत्म हो चुका है। दोस्त, रिश्तेदार, हितई नतई सब भागम भाग में लग गए हैं। किसी को अंबाला कैंट तक पहुंचाया जा रहा है तो किसी को घर के नीचे तक सी ऑफ किया जा रहा है, तो किसी को ट्रेन पकड़ाया जा रहा है, तो किसी को बाय रोड छोड़ा जा रहा है। लेकिन किसी को बेड से उतर के नीचे तक भी नहीं, दरवाजे के बाहर तक नहीं किया जा रहा है। बहुत भेदभाव हुआ है, बहुत ही ज्यादा भेदभाव हुआ है। इस पार्टी में इतना ज्यादा भेदभाव हुआ है ना कि आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे ना सारी चीजों को तो आपके खून निकल जाएंगे आंखों से। भाई साहब, किसी के साथ ऐसे आप कैसे दोगला बिहेव कर सकते हैं? दोगलापंथी, ये दुमुहा सांप की तरह आप कैसे कर सकते हैं? हम मानते हैं कि आप लोग जहरीले नाग नागिन हैं, आप दोनों पति पत्नी नाग नागिन हैं, आप कभी भी किसी को डस सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद डसते यार। कौन तुरंत खिला के, रसगुल्ले खिला के लाठी मारता है? ये तो वही वाली बात हुई ना, खिलाया पिलाया, भोज में बुलाया, नचवाया, पूरा नचवा के वीडियो बनवा लिया और उसके बाद लाठी मार दिया, दुल्लत्ती दे दिया। ये कौन करता है? जब आपको इतना ही बेइज्जती करना था, आपको रात में ही सबको भगा देना था, तुरंत मतलब रसगुल्ला खिला के लाठी मारना था, तो क्यों गए थे सबके घर डोर टू डोर खिसकाने? क्यों गए थे सबको बुलाने कि चलिए 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 चलिए, आइएगा जरूर, आइएगा जरूर आइए। ये तो वो स्वार्थी वाली बात हुई ना भाई, कि आप बुला लिए, अपना काम निकल गया तो आप पता भी नहीं आप किए कि कौन कब गया, कौन कब जा रहा है, कैसे गया। किसी को आप इतना प्यार दिखा रहे हैं कि उसके लिए आपके आंख से खून निकल रहा है। किसी के लिए आप इतना प्यार दिखा रहे हैं कि जाते समय आप इमोशनल हो जा रहे हैं। किसी के लिए आप इतना प्यार दिखा रहे हैं कि उसके गले मिल रहे हैं। किसी के लिए आप इतना प्यार दिखा रहे हैं कि होटल में जगह नहीं है तो आप अपने घर बुला के उसको पराठे खिला रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। कैसा लगा पराठा, ब्रेड पकौड़ा कैसा था? क्यों ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड ही का बना था, पकौड़े पकौड़े होते हैं, इसमें कौन सा बड़ा मतलब ये लग रहा था अरे नमक हल्दी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अब इस बात का इतना क्या ही सी ऑफ करना। चाय बहुत अच्छा है, चाय बहुत अच्छा है, खांटी दूध का चाय बना है, जो कि चाय में चीनी बहुत ज्यादा है, ये हलवाई की गलती है। चीनी क्यों डाला होगा? दूध कम हो गए होंगे। हमेशा केवल ब्रेड के साथ चाय और पराठे के साथ चाय पिला पिला के आप इतना भौकाल मचा दिए और रात रात को ही सबको भगा भी दिए। इतना सुविधा देने के बाद आखिर हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये थुक चटनी लोग आए ही क्यों थे? जब इनको पता था कि यहाँ पे हमको इज्जत नहीं होने वाला है तो फिर आए क्यों थे? फिर इतना खून जला के आए और खून जला के चले गए। कोई पूछा तक नहीं इनको, किसी को ये भी नहीं पता है। भाई सब अपने आप में मस्त हैं कि भाई कौन कब जा रहा है, क्योंकि किसी को खुद से ही फुर्सत नहीं है। जब घर के लोगों को इज्जत नहीं दिया जा रहा है तो बाहर के लोगों का क्या वैल्यू? भैया जी केक काट लिए, दोनों भैया भौजी, लबड़ा लबड़ी, नकचुअना नकचुअनी, आंटी जी को तक नहीं बुलाया गया स्टेज पे। काहे आंटी जी चढ़ती तो स्टेज टूट जाता, इतनी भारी है वो। लेकिन आंटी जी बेचारी तब भी नहीं रोएंगी, तब भी कोई थंबनेल नहीं लगाएंगी दुख वाला, क्योंकि उनको पता है कि ये वही बहू बेटे हैं जिनकी वजह से 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे। 2 लाख का केक काटी है कल आंटी
और 5 लाख होगा तो सब सब्सक्राइबर को भोज करवाएंगे अपने पैसा से। भाई हो जाएगा चाची, इतना अच्छा आप हैं। इसी तरह से अगर आपके बेटे बहू रोज कुछ ना कुछ कांड करते रहे ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। और अब होगा ना, अब तो बड़का भैया का हुआ, छोटका भैया का कांड होगा। कुछ दिन में आपकी बबुनिया आ रही है, लड़ुआ की मम्मी, बहुत 2 महीना के लिए। वो 2 महीना में कौन कौन सा कांड होगा। अभी एक नया पार्टी की तैयारी हो रही है आपके यहाँ। तो भाई पार्टी का तो लग रहा है ना कि MCBC हो चुका है। पार्टी करो, बुलाओ, खिलाओ पिलाओ और जाते समय लाठी मार दो, इज्जत ही नहीं दो। और किसी को इतना इज्जत दो कि उसके लिए आपके आंख से खून निकल रहा है। आंटी जी भी लिखी हैं, सब जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। भैया जी राहुल मम्पी के घर गए, उनको टिकट दिए। किट्टो तो खैर उनकी खुद की फैमिली है। सबको बुलाए, सबको कॉल किए, सब लोग अपना अपना वीडियो छापा, बुलाया, ये किया, बुआ जी लोग आई, लेकिन एक भी फूफा जी नहीं आए। और नकचुना भैया बेचारे, उनका सच में इसीलिए वो लात खा जाते हैं, हर चीज उनका वीडियो में आ जाता है। नकचुना भैया अपने फुआ से पूछते हैं, छोटी वाली लक्ष्मी फुआ से, जो हमेशा बबुनी लोग हमारे घर की जान है, बेटी लक्ष्मी है। बेटी जब लक्ष्मी है तो दामाद क्या है? आपकी बेटी नहीं, मतलब लड़ुआ के पापा नहीं आए तो आपकी बेटी नहीं आई कि नहीं मेरे पति मेरा स्वाभिमान है। तो इसका मतलब है कि फुआ लोग स्वाभिमान अपना बेच दी, मतलब फुआ लोग का कोई इज्जत नहीं है। सही बात है, बाबा के दिया भैया के दिया दुलरी, अब बाबा के दिया कुलरी। ऐसा हमारे बिहार यूपी में कहावत कहा जाता है कि जो बाबा की जो बेटी होती है, फुआ हमारी, उनका इज्जत कम हो जाता है जब मतलब कि भैया की बेटी हो जाती है, ऐसा फुआ लोग कहती हैं। तो ये तो वही वाला हुआ बात चाची। अब सारा दुनिया ने होती दी, सारा क्रिएटर आए, सारे मतलब सब्सक्राइबर आए, सारे हितई नतई सबको फोन लगवा रहे थे और फूफा जी कोई नहीं आए। जब घर में शादी फंक्शन होता है तो का फूफा का इज्जत इतना कम होता है कि फूफा जी को कोई बुलाया ही नहीं। और फुआ जी कहती हैं कि तुम लोग बुलाए हो, तो लक्ष्मणा भैया कहते हैं कि तो हम क्या करें, मेरी शादी थोड़ी थी, जिसका शादी था उसको बुलाना चाहिए था। उसके बाद वीडियो हो जाता है यहाँ से कट, कहे कि उसके बाद फुआ तो बहुत कुछ सुनाई होंगी ना, अब वो सब वीडियो में आ जाएगा तो भाई जगत भैया को बुरा लग जाएगा। लेकिन एक बात है, ये लोग कितना भी चीजें छुपाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ ये खुद ही क्लू दे जाते हैं, लोगों को सच पता हो चल ही जाता है। तो भैया को एक बार भी अफसोस नहीं हुआ कि भाई मेरे फूफा काहे नहीं आए, मेरे खुद के बहनोई क्यों नहीं आए। कभी भी भैया जी अपनी बहन और बहनोई के लिए दुख प्रकट नहीं किए कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी सगी बहन नहीं आई, इकलौती बहन नहीं आई, उसके बच्चे छोटे छोटे नहीं आए, क्योंकि इनको तो कृतिक और मायरा से ही फुर्सत नहीं था। इनके लिए तो हर वो बच्चा मैटर करता है जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। अब इनके लड़ुआ का भी उतना सब्सक्राइबर तो है नहीं ना, तो इनकी क्या बोलते हैं वो जो लड़की है जिसपे इतना बवाल हुआ था, उसके भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो भैया जी उसको क्यों याद करेंगे। हाँ, आंटी जी बेचारी हर समय एक बार जरूर ये बात बोलती थी जब भी कुछ फंक्शन होता था तो, कि भाई मेरी बेटी नहीं आई, मुझे इस बात का दुख है। सही बात है, एक माँ के लिए उसकी बेटी बहुत मायने रखती है। लेकिन हाँ, आंटी जी से भी एक शिकायत है कि आंटी जी कहाँ गए आपके संस्कार, आपका बेटा नहीं पूछा, समझ में आया, क्योंकि आपका बेटा तो है ही नल्ला, इसको तो कोई संस्कार से मतलब नहीं, इसको तो बस पैसे वाले लोग चाहिए। लेकिन आप तो ननद को बेटी समझती हैं, बेटी वाला इज्जत देती हैं, तो नंदोई को भी तो दामाद समझती। आपका तो फर्ज बनता था, इलेक्शन अंकल को चाहिए था कि उनको कॉल करें, बुलाएं अपने घर कि भाई आइए मेरे घर पार्टी है, लेकिन आप लोग भी नहीं किए। क्या ये सही नहीं है? प्लस रंजना के मायके से कोई नहीं आया, एक सिंगल पर्सन नहीं आया कोई। क्यों? आपके घर में पार्टी हो, आपके मतलब इसमें पार्टी हो तो आना चाहिए, तो आप लोग बुलाए नहीं होंगे। खाली रंजना गई हुई है, उसकी बहन को बोल दो साथ में आ जाएंगे। अरे वो लोग बहुत स्वाभिमान वाले लोग हैं, इसीलिए अपनी बेटी को शायद रंजना के साथ नहीं भेजे कि क्यों, रंजना आई है तो भेज दो। पहले से आप उनको इनवाइट करते, जैसे जगत भैया सबके घर जाके दरवाजा खटखटा रहे थे, उसी तरह से अगर उनके घर जाते तो वो आते ना, क्योंकि इज्जत वाले लोग इज्जत के लिए मरते हैं और आप लोग मरते हैं पैसे के लिए। आपको बस पैसे आने चाहिए कहीं से। तो खैर छोड़िए, और बहुत सारी बातें, इतनी बातें रहती है ना कि भूल जाता है आदमी, बाद में याद आता है कि अरे ये बात नहीं बोले,
ये भी तो हुआ था। उसके बाद जगत भैया बोले थे कि सब पार्टी खत्म हो जाएगा तो हम सबको बाहर घुमाने ले जाएंगे। पार्टी खत्म भी नहीं हुई कि लोग भागना शुरू कर दिए। अगर सबको जाना था बाहर तो उन लोग को रुकना चाहिए था, तो कोई नहीं रुका। यहाँ तक कि भाई इलेक्शन अंकल भी चले गए। इलेक्शन अंकल अपने गांव के जो लोगों को लेके आए थे, अपने स्कूल के कुछ लोग को लेके आए थे, उनको लेके इलेक्शन अंकल तो बाई रोड चले गए बस से। भाई तंसू चली गई, यूनिवर्सल जीजा जी चले गए, उनकी बीबी चली गई, उसके बाद क्रिस्टी मायूस जी चले गए, गांव की शांति चली गई, किट्टो भिट्टो चले गए, राहुल मम्पी चले गए, सब चले गए। उसके बाद लबड़ी भौजी के पापा मम्मी बहन सब चले गए। उसके बाद अब बुआ लोग का भी शायद टिकट कट ही चुका है, मैं पूरा वीडियो नहीं देखी। जब सब चले ही जा रहे हैं तो आखिर घूमने कौन जाएगा? मतलब भैया जी मतलब करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, मतलब क्या ही बोला जाए। जो मतलब वो फगुनिया और ये कोई रिया विजय ब्लॉग, ये लोग फगुनिया का ही हम शायद सुने थे। ये लोग शायद कहीं मनाली जाने वाले थे उधर ही से, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से मनाली नजदीक है, जब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हम घूम लेंगे। तो उस चीज का भैया जी खुद में ऐड कर दिए कि हाँ आने के बाद बहुत घूमने भी जाना है, 5 तारीख को घूमने जाना है। तो 5 से पहले जब जाना है सबको, एक अंशु मैडम और आंटी जी और भैया जी के भी वीडियो में ये चीज दिखा था कि पहले शादी तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद 5 को जाना है घूमने। तो अंशु मैडम कहती कि 5 को हम कैसे जाएंगे, मेरी दुकान की पूजा है। तो चलिए उनका समझ में आया कि उनके दुकान का पूजा था, लेकिन बाकी लोग, बाकी का तो पूजा नहीं था। जैसे वो 4 दिन रहे, 2 दिन और रह जाते। बहुत लोग बोल ही रहा था कि भाई लबड़ा भैया का पार्टी इतना मस्त होता है कि अगर 4 दिन क्या 40 दिन भी हो तो मजा आता है। सही बात है, आप अलग मजा लेते हैं, भुट्टो जी और आपकी बीवी हैं अलग मजा लेती हैं, आपको तो मजा आएगा ही आएगा। जगत भाभी के न कलेजे पे मूंग दला जाता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो कभी इधर घूम के उसका मजा लेते हैं, कभी उधर पूरे खानदान पहुंच चुके हैं और जगत भैया का खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं। बाकी ये जगत भैया हैं, बाद में सब गिन गिन के मजा निकालेंगे, चिंता ना कीजिए, आपको गिन गिन के चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे होता है इनका, ठीक है। तो सब चले जा रहे हैं तो घूमने कौन जाएगा? इस बात का ना मुझे बहुत टेंशन है गाइज। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन जाएगा घूमने? और हाँ, जगत भैया बहुत जल्दी आपको एक भोजपुरी मूवी में दिखेंगे। हम बोले थे ना कि भौजी ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि जिस दिन भौजी पेटीकोट पहन के पूरा वीडियो डाल दी, जिस दिन भौजी पैजामा पहन के और ब्लाउज पहन के मेकअप करवा के वीडियो में घूम रही थी, उसी दिन हम समझ गए कि या तो भौजी भोजपुरी में जाएंगी या तो ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करेंगी, क्योंकि यही 2 रास्ते अब इनके लिए हैं। कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म इनके पास अब बचा नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि भाई अब हम यहाँ से मतलब इस लेवल के हो चुके हैं कि हमको यही दोनों जगह मेरे लिए बेस्ट है। भैया चोमू जैसा शकल लेके उनके साथ कहीं फिट बैठते नहीं है, तो भौजी चली जाएंगी ऑर्केस्ट्रा, नहीं तो भोजपुरी मूवी में। और वो जो आए थे जिस सिंगर जिनकी शादी होने वाली है, अब भैया आपको वहां दिखेंगे, क्योंकि इनका काम ही वही है। ये एक जगह तो अभी रहेंगे नहीं, अब अपने घर में इतना भंडारा करवाए, जो व्यू आया होगा उससे उनका मैनेज हुआ होगा, खाना खिलाना, होटल का बिल वगैरह। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? अब भैया घूमेंगे सब जगह, क्योंकि जिसको बुलाएं उसके घर तो जाएंगे ना। तो अब यहाँ तक आप लोग इनका ब्लॉग देखे, अब आगे उनका ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि भैया का काम ही है 4 दिन खिलाओ और 40 दिन घूम के खाओ। भाई भिट्टो 4 दिन इनके घर खाई, भैया जब जाएंगे दिल्ली उनके घर रुकेंगे, भैया जब जाएंगे अब कोलकाता मम्पी के घर रुकेंगे, क्योंकि पुराने रिश्ते को पानी मार के जगाए भैया। जो पेड़ सूख चुका था उसको पानी मार दिए, छीटा। और अब देखना ये होगा कि पंसू मैडम दोबारा कब आती हैं लात खाने, क्योंकि उनको लात खाने का आदत हो चुका है। राज फैमिली का लात भी उनके लिए प्रसाद के बराबर है। नहीं तो अगर दूसरी औरत में गैरत होता तो वो ऐसा नहीं करे। और एक चीज और है, मुझे पंसू के मैडम ननद से और ननद की ननद से इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि कहाँ हैं आप? आपके घर की बहू रानी की बेइज्जती हुई, आप क्यों नहीं वीडियो में बोल रही हैं कुछ? व्यू कहीं आपको कि भी चैनल पे स्ट्राइक आने का डर तो नहीं है?
चैनल उड़ भी सकता है, भैया को सब पता है कैसे क्या करना है। तो बस गाइस यही देखना है कि अब आगे घूमने कौन जाएगा। और चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।